हरिओम फ्रेंड्स। आज की चर्चा में हम कुछ संतों के उपदेश की चर्चा करेंगे। हमारे भारतवर्ष में अनेक महान संत हुए और संत हमारे लिए क्या करते हैं। वो दूध में से जैसे नवनीत मक्खन निकाल करके हमारे सामने रख देते हैं परोस के। पूरा उनकी साधना होती है, तपस्या होती है, और फिर उसमें से जो उन्हें अनुभूति के सूत्र मिलते हैं, उन सूत्र को बहुत ही सहज तरीके से साधकों के लिए, सीकर्स के लिए उसको बताते हैं। क्योंकि हर एक संत का हृदय इतना उदार होता है, इतना प्रेम से परिपूर्ण होता है, जो उसने मेहनत करके पाया, उन सूत्रों को, उस ज्ञान को वो जन जन तक बांटना चाहते हैं कि जो प्रेम मेरे दिल में है, जो मेरे हृदय में करुणा है, जो समग्रता, जो वननेस मेरे अंदर है, वो हर एक में आ जाए। वो सबके अंदर उसी परमात्मा को देखता है और ऐसा ही वो चाहता है कि सब लोग अपने आत्म तत्व में, अपने स्वरूप बोध में आ जाए, ताकि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, इसमें कोई संघर्ष ना रहे, शांति आ जाए। ये ड्रामा भी बड़ा अच्छा ड्रामा हो जाए। तो एक संत है, उनका कहना है कि जहाँ तक मनुष्य जीवन का प्रश्न है, तो मनुष्य का जीवन या साधक का जीवन, उसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। वास्तव में वो तीनों जो भूमिकाएं हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। एक भूमिका है मेरी अपने प्रति, एक भूमिका है मेरी जगत के प्रति, और तीसरी भूमिका है मेरी ईश्वर के प्रति। तो मैं अपने लिए मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे मैं अपने को उपयोगी बनाऊं, मैं अपने को अपने लिए कैसे उपयोगी बनाऊं। तो संतों का, जैसे निसर्गदत्त महाराज का है, कहना है कि हम में से प्रत्येक मानव को अपने होनेपन का एहसास होता है, यही उसकी पूंजी है। इसके अतिरिक्त जिस जिसको आप जोड़ते हैं अपने साथ, वो सब आप नहीं हैं। आप शरीर को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, बुद्धि को जोड़ते हैं, अहंकार को जोड़ते हैं, और अपने मैं को उन तमाम चीजों से जोड़ लेते हैं जिससे आपका जो दोष रहित स्वरूप है, वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो क्या करना है? जहां तक मेरा स्वयं का विचार है अपने प्रति, मैं उपयोगी तब हूंगा जब मैं अपने को अहंकार से रहित कर लूं, ममता से रहित कर लूं, कामना से रहित कर लूं, और जो वस्तुओं पे, सामर्थ्य पे, संसार पे मैं अधिकार करना चाहता हूं, उस अधिकार की चाहना से भी मुक्त हो जाऊं। गीता भी कहती है, निर्ममो निरहंकारो सह शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम है, जो निरहंकार है, वह शांति को प्राप्त करता है। तो इन संतों ने कहा कि जो आप नहीं हो, उससे अपने को डिसोशिएट कर लो,
तो हमने ये अद्वैत ज्ञान में अच्छी तरह सीखा है, ना तो मैं अहंकार हूँ, अहंकार तो एक बाधा है, अहंकार तो एक सुपर इम्पोजिशन है, आच्छादन है। ना मेरा कुछ है, ममता रहित हूँ और कामना रहित भी हूँ और अधिकार रहित भी हूँ। तो फिर मैं क्या रहता हूँ? मैं केवल शेष हैपन, एग्जिस्टेंस, सत और चित, और उसमें आनंद है। तो ये तो मेरा अपने प्रति भूमिका है मेरी, कि मैं अपना सच्चे स्वरूप को जानूं। और जो ये सब कुछ है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, मेरी सामर्थ्य है, योग्यता है, ये सब जो मिला हुआ है प्राप्त है। जो भी प्राप्त है वो मेरा नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसको मैं अपना नहीं कह सकता। अपना होता तो वो हमेशा मेरे साथ रहता, वो तो नहीं रहता मेरे साथ। लेकिन वास्तविक मैं हमेशा रहता हूँ। शरीर को तो आपने देखा है, शरीर तो लगातार बदल रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ। तो ये सब जो है, इसका पोषण कहाँ से होता है? जगत से होता है। तो शरीर और जगत एक ही जाति के हैं, सजाती हैं। तो शरीर भी 5 तत्वों से, जगत भी 5 तत्वों से। तो शरीर, सामर्थ्य, योग्यता, इस सब को आप जगत की सेवा में लगा दो। और जैसा कि सदगुरु निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं, इस जगत के प्रत्येक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसको अच्छा ही समझो। बल्कि वो निषेधात्मक तरीके से कहते हैं, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना। तो इससे बुराई रहित हो जाओगे। और जो भी आपके कर्म सामग्री है, शरीर आपका कर्म सामग्री है, उससे आप श्रम कर सकते हैं। और श्रम का अपने लिए कोई उपयोग नहीं, अपने लिए तो विश्राम चाहिए, परम विश्रांति, तब आप अपने स्वरूप में आते हैं। तो श्रम को, शरीर को, योग्यता को, मन को, बुद्धि को, सबको जगत के उपयोग में लगा दो, जगत की सेवा में लगा दो। और तीसरा, ईश्वर कहते हैं कि जो सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, उसको आप देख नहीं पाओगे, लेकिन उसके विषय में सुना है। और हम ये सभी जानते हैं कि जितना भी व्यक्त है, जो भी दिखाई देने वाला है, सुनाई देने वाला है, जो भी व्यक्त है, उसका स्रोत अव्यक्त होता है। जो कुछ भी उत्पन्न है, उसका स्रोत अनुत्पन्न में है। जो भी सीमित है, उसका स्रोत असीम है। तो वो अनुत्पन्न, अव्यक्त और असीम, वही परमात्मा है। तो उसके प्रति जब हम हमेशा सुनते हैं और हम उसको देख पाएंगे नहीं, तो उसके प्रति आस्था रखो, श्रद्धा रखो। तो जैसे ही आप उसके प्रति आस्था और श्रद्धा रखोगे, और जो आपने अपना संबंध जगत से, शरीर से बनाया है, उससे आपका विच्छेद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका जो वास्तविक मैं है और ईश्वर, ये दोनों में अभिन्नता हो जाएगी। उन दोनों के बीच में बाधा क्या है? यही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और जगत। तो जब इनसे आप डिसोशिएट होगे, तो आप परमात्मा में आस्था, श्रद्धा रखते हुए परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाओगे। आपके हृदय में उदारता, प्रेम, बोध, स्वाधीनता, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। और आपका जीवन समग्र सृष्टि के लिए हितकर होगा। और आप जीवन मुक्त का जीवन जिएंगे, जहाँ पर आपका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। आप स्वयं
चलते फिरते परमात्मा होंगे। तो संत ने कहा क्या करना है इसमें, जो आप नहीं है उसको बस छोड़ दो। जब जो आप नहीं है, आप क्या नहीं है, आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अहंकार नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई चाहना भी नहीं है और आपका कुछ अधिकार भी नहीं। ये सब सेवा के लिए समर्पित जगत को, और जगतपति उनके प्रति समर्पित हो जाओ, उनमें श्रद्धा और आस्था। तो फिर आत्मा और परमात्मा, जो आपका आत्म तत्व है, यही परमात्मा के रूप में अभिन्न हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा, ऐसा। तो इस तरीके से व्यवहार में भी हमें बहुत कार्य करना है, क्योंकि हम केवल थियोरिटिकल पढ़ते रहें तो थियोरिटिकल तो ये समझ में आ गया, लेकिन जब वो व्यवहार में आता है, व्यवहार में आप कितना अभी भी पकड़ते हैं चीज़ों को, कहीं पे थोड़े से धन को पकड़े हुए हैं, कहीं पे थोड़ा सा लेन देन की बात है उसको पकड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों में अभी भी फंसे हुए हैं। सीकर्स में भी हम देखते हैं कि हम लोग रोज श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, बट जब हमारा व्यवहार दूसरे व्यक्ति से या संसार से होता है, उसमें आपके अंदर कितनी शांतता, कितनी समता, कितना प्रेम आया, यही मानक है ये जानने का कि क्या हम ये ज्ञान आत्मग्रह कर पा रहे हैं, अन्यथा केवल ये एक एकेडमिक कॉस्मेटिक लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है, अन्यथा ये केवल एक मनोरंजन है। जबकि ज्ञान का आधार है मनोभंजन, मनोनाश, मनोलय। तो ये जो उन संत ने जो सूत्र दिए, ये हमारे जीवन में हमारे अध्यात्म के उत्कर्ष के लिए हितकारी हैं, मंगलकारी हैं। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी समर्पण और सेवा को लाना होगा। जब हम सेवा और समर्पण में लगते हैं और हमारा ममता, कामना, अहंकार गिरने लगता है, तो फिर जीवन में उदारता आती है, प्रेम आता है, बोध आता है, और वही सब जो है जीवन मुक्त की सच्ची रूपरेखा है, वही स्वरूप का बोध है। तो फ्रेंड्स, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।